मीठे मीठे गुरु के वचनों से जिंदगी बदल जाती है। मीठे मीठे गुरु के वचनों से जिंदगी बदल जाती है। हमें सही रास्ते दिखाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। मीठे मीठे गुरु के वचनों से जिंदगी बदल जाती है। हमें सही रास्ते दिखाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। डगमगाने वालों को, लड़खड़ाने वालों को धीर बंधाते हैं आपके वचन। डगमगाने वालों को, लड़खड़ाने वालों को धीर बंधाते हैं आपके वचन। चाहना सहारा हो, कोई ना हमारा हो, बढ़ के थाम लेते हैं आपके वचन। चाहना सहारा हो, कोई ना हमारा हो, बढ़ के थाम लेते हैं आपके वचन। नींद से हर घड़ी जगाते हैं, नींद से हर घड़ी जगाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। मीठे मीठे गुरु के वचनों से जिंदगी बदल जाती है। हमें सही रास्ते दिखाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। भक्ति भाव आता है, राग द्वेष जाता है, सुन के मधुर मधुर बोल आपके। भक्ति भाव आता है, राग द्वेष जाता है, सुन के मधुर मधुर बोल आपके। वो निहाल होते हैं जो संभाल लेते हैं, हीरे मोती रत्न ये अनमोल आपके। इनको हृदय में जो बसाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। इनको हृदय में जो बसाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। मीठे मीठे गुरु के वचनों से जिंदगी बदल जाती है। हमें सही रास्ते दिखाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। गुरुवर में हर करना, अपनी एक नजर करना, हम तो तेरे नजरों पे ढाले जिंदगी। गुरुवर में हर करना, अपनी एक नजर करना, हम तो तेरी नजरों पे ढाले जिंदगी। झोली ये पसारी है, प्रार्थना हमारी है, हम तो शुभ कर्मों से सजा ले जिंदगी। आसरा जो आपका पाते हैं, आसरा जो आपका पाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। आशीष जो आपका पाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। आशीष जो आपका पाते
वचनों से जिंदगी बदल जाती है, हमें सही रास्ते दिखाते हैं, जिंदगी बदल जाती है, हमें सही रास्ते दिखाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। मीठे मीठे गुरु के वचनों से जिंदगी बदल जाती है, जिंदगी बदल जाती है, जिंदगी बदल जाती है। फुर्सत नहीं इंसान को, फुर्सत नहीं इंसान को घर से स्थानक तक आने की, फुर्सत नहीं इंसान को घर से स्थानक तक आने की, और इच्छा रखता है, और इच्छा रखता है स्मशान से सीधे मोक्ष जाने की, और इच्छा रखता है स्मशान से सीधे मोक्ष जाने की। कहते हैं कोई भी घटना हो या कोई भी स्टोरी हो, वो दो तरह से जुड़ी होती है। एक जो रील से रिलीज होती है, रील से रिलीज होती है, उसे कहाँ देखते हैं आप? कहाँ देखते हैं जी? उसे थिएटर में, मूवी घर में जाकर देखते हैं, जो 3 घंटे में क्या हो जाती है? 3 घंटे में जन्म मरण मृत्यु शादी ब्याह सब कुछ हो जाता है। कितने घंटे में जी? 3 घंटे में। जो रील से रिलीज होती है उसे मूवी घर में जाके देखना होता है, और जो रियल जिंदगी से जुड़ी होती है उसे कहाँ देखना होता है? जो रियल जिंदगी से जुड़ी होती है, रियल घटना होती है, उसे कहाँ देखना होता है? स्थानक में। वाजी वाह, करो सब घर पर और देखो यहाँ पर, जय हो आपकी। जो रियल जिंदगी से जुड़ी होती है, ऐसी घटनाएं हमें जिंदगी का पाठ पढ़ा जाती है, जिंदगी का लेसन देकर के चली जाती है। ऐसे ही एक 80 साल के वयोवृद्ध दादाजी अचानक बीमार हो गए, और बीमार हुए तो ऐसे हुए, सारा टेस्ट किया गया तो पता लगा कि उन्हें कैंसर हो गया। क्या हो गया? कैंसर हो गया, जिसका नाम ही क्या है? कैंसर, कैन प्लस सर, जिसका नाम ही ऐसा है कि उसको सुनकर बंदा पहले ही डर जाता है कि पता नहीं अब जिंदगी कब कैंसिल हो जाएगी, इसका कुछ अता पता नहीं लगेगा। डॉक्टर ने सफल सर्जरी कर दी, ऑपरेशन कर दिया, डिस्चार्ज का टाइम आया, और हाथ में क्या आया जी? हाथ में पेमेंट बिल आ गया। उस वयोवृद्ध दादाजी ने बिल को निहारा तो उसमें बिल था लगभग 10 लाख का। कितना जी? 10 लाख का बिल। जैसे ही कागज को निहारा, उसमें देखा कि 10 लाख लिखा हुआ है, और उनकी आंखों से बरबस आंसू आने लगे। डॉक्टर वहीं पर खड़े थे। डॉक्टर ने देखा, हो सकता है कि मेरा बिल ज्यादा है, देने में यह इतना समर्थ नहीं होगा, और इसलिए इसकी आंखों से अश्रु की धारा बह रही है कि कैसे पेमेंट करे। और वह डॉक्टर सिर्फ कमाई के लिए डॉक्टर नहीं बना था, बिजनेस के लिए डॉक्टर नहीं बना था, उसके भीतर मानवता भी जीवित थी। डॉक्टर ने कहा कि मेरे बुजुर्ग दादाजी, आंखों से अश्रु मत बहाइए, रोइए मत, 10 लाख नहीं दे सकते हो तो चलो, कितना कम जी? कितना कम जी? आप तो बहुत अच्छे, डायरेक्ट 5 पे ही आ गए।
सौदा फिट है, 9 पे आते, 8 पे आते, 7 पे आते, बात समझ में आती, लेकिन डायरेक्ट कहां पे आ गए? डॉक्टर ने पैसे कम किए, जैसे जैसे डॉक्टर फीस कम कर रहा था वैसे वैसे रोना बढ़ रहा था। डॉक्टर ने देखा मामला फिट नहीं हो रहा है, लगता है कि इनके पास देने के लिए इतना भी नहीं है, जैसे जैसे कम कर रहा हूं वैसे वैसे रोना बढ़ रहा है। अंत में डॉक्टर ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं होगी तो मैं जिंदगी में और भी कमा लूंगा। चलो, कम से कम 1 लाख का पेमेंट तो इतना सुनना था। और मेरे दादाजी फूट फूट कर रोने लगे। डॉक्टर ने कहा, देखा भाई, कंगाली आया है कोई, 1 लाख पे भी मामला फिट नहीं हो रहा है। सोचा, गहराई से सोचा, तो डॉक्टर ने कहा कि चलो 1 लाख भी मत दो, कम से कम कितने जी? कम से कम 50 ही दे दो, उतने ही काफी, मैं उसमें ही संतोष कर लूंगा, आई एम सेटिस्फाइड। इतना कहा फिर भी आंसू रुक नहीं रहे थे। डॉक्टर ने कहा, आप रोइए मत, कोई बात नहीं, आप 50 भी नहीं दे सकते, फ्री में ही उपचार ले लीजिए और यहाँ से रवाना हो जाइए, डिस्चार्ज हो जाइए। इतना कहना था। अब आंसू रुकेंगे या आएंगे? बोलो जी बोलो, और आएंगे? अच्छा, अभी भी और कुछ हासिल करना बाकी है। इतना सुनना था, फिर भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। डॉक्टर ने देखा जहां पर 10 लाख की फीस थी वहां पर मैंने 0 पे मैं आ गया, फिर भी इसके आंसू रुक नहीं रहे हैं। आखिर ऐसी क्या पीड़ा है इसके मन में, कौन सी तकलीफ है, या रहने को ठिकाना नहीं है, दिक्कत किस बात की है? तो डॉक्टर ने बड़े प्यार से पूछा, दादाजी जरा ये बतलाओ, सारी की सारी फीस तो माफ कर दी, अब दिक्कत काहे की है, क्यों रो रहे हैं आप? कहा, डॉक्टर साहब, आपके बिल को, आपके पेमेंट को देखकर मैं जरा भी रोया नहीं हूं। अरे 10 लाख छोड़कर यदि 30 लाख का भी पेमेंट बनता, बिल आता, तो भी मैं देने में सक्षम हूं, क्योंकि मैं करोड़पति हूं। क्या हूं? करोड़पति हूं, अरबपति हूं। मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है, आप जितना कहो उतना मैं देने को। लेकिन जैसे आपका वह बिल का कागज मेरे हाथ में आया, उस वक्त मुझे मेरे परमात्मा याद आए, उस वक्त मुझे मेरे भगवान याद आए कि जिन्होंने 80 साल तक की जिंदगी दी, स्वस्थ शरीर दिया, निरोग काया दी, लेकिन उसका 1 रुपया भी मुझसे नहीं लिया। और आपने तो एक बार ही मेरा इलाज किया, एक बार ही मुझे देखा और 10 लाख का पेमेंट का कागज मेरे हाथों में पकड़ा दिया। जिसने 80 साल तक की जिंदगी दी, मैंने कभी उसके लिए 80 रुपए का भी दान नहीं किया, कोई सत्कार्य नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैं कितना बेईमान निकला, मैं कितना पापी निकला। जिसने मुझे दिया ही दिया, मैंने उसको कुछ नहीं दिया। और एक बार आपके पास आया तो उसका भुगतान 10 लाख में करना पड़ा। तो यह विचार मेरे दिल में थे, इसलिए उस परमात्मा के प्रति मेरे अश्रु बह रहे थे कि वह परमात्मा तूने दिया, उसके बदले में मैंने कुछ भी नहीं दिया। क्या ऐसे भाव, ऐसे विचार हमारे दिल में आते हैं कि इतनी अच्छी जिंदगी परमात्मा ने हमें दी, जिन शासन दिया और 5 इंद्रियां कैसी दी, सक्षम दी, निरोग दी, जैन कुल दिया, आर्य भूमि दी, उत्तम कुल दिया। क्या कभी हमने उनका शुक्राना अदा किया? क्या कभी परमात्मा के लिए आंखों में 2 अश्रु भी आए? कभी नहीं आए। कभी ऐसे भाव, ऐसा चिंतन हमारे भीतर आया ही नहीं। परमात्मा ने कहा है कि 3 तरह की प्यास होती है। कितनी तरह की? 3 तरह की प्यास होती है। सबसे पहले शरीर की प्यास,
फिर होती है मन की प्यास और फिर होती है आत्मा की प्यास। शरीर की प्यास क्या होती है जी? बोलो जी बोलो, अपनी मौन खोलो। शरीर की प्यास, जैसे आपको बड़ी जोरों से प्यास लग रही है, आप धूप में से सफर कर कर आए हैं, बाहर से सफर करके आए हैं और आपको बड़ी जोरों से प्यास लगी है। 1 गिलास 2 गिलास और ज्यादा से ज्यादा 1 लोटा, बराबर? इससे ज्यादा तो नहीं ना। 1 गिलास 2 गिलास 1 लोटा, उसमें आप क्या हो जाते हैं? तृप्त हो जाते हैं। यह हो गई आपके शरीर की प्यास। फिर नंबर आता है मन की प्यास। ये ऐसी प्यास है जो कभी, अब तो बोलना तो पड़ेगा, ये प्यास कभी खत्म ही नहीं होती। ये मन की प्यास ऐसी अद्भुत होती है, कितना भी मिल जाए लेकिन यह कभी पूरी नहीं होती है। जैसे आप स्थानक मंदिर कहीं जाते हैं तो वहां आपने देखा होगा, कोई भिखारी बाहर बैठा हुआ मिला और आपने उसे कितने रुपए दिए जी? कितने रुपए? बोलिए। 50 रुपए दे दिया या 10 रुपए दे दिया। आपके वो पैसे देने के बाद उनके चेहरे पे क्या होती है? क्या होती है? खुशी होती है, खुशी के भाव होते हैं, दिल से मुस्कुराते हैं। एक मजदूर जो सुबह से शाम काम करता है और शाम को उसके हाथों में जब 350 रुपया 500 रुपया आता है तो उसके चेहरे पर भी क्या आ जाती है? मुस्कुराहट आ जाती है। आपके बंगलों के अंदर जो सर्वेंट काम करता है और महीने के बाद जो आप 5000 की पगार उसके हाथ में देते हैं तो उसके चेहरे पर भी। अब आप ये बताइए, आपको कितना मिले जब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए? बताइए जी, आपको कितना कुदरत दे दे जब आपके चेहरे पे दिल की मुस्कुराहट आ जाएगी और मन की प्यास भी हमारी क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। आप कहेंगे नहीं महाराज साहब, नाम ही है कमाई। क्या नाम है? कमाई। जितनी भी आई, वाह जी वाह, आप ही कह रहे हो कि जितनी भी आई कम ही आई, कभी उसे पूरा हम मानते ही नहीं, समझते ही नहीं। जितना मर्जी ईश्वर दे दे लेकिन हमारा रोना क्या नहीं होता? हमारा रोना कभी खत्म ही नहीं होता। हम मुस्कुराते नहीं, जितना मिल जाए। एक मेरे गुरुदेव को देखिए, कुछ भी नहीं है पास में लेकिन मुस्कुराहट देखिए, आय हाय, ये होती है दिल की मुस्कुराहट। और हमें इतना कुछ मिला है फिर भी रोना हमारा क्या नहीं होता? खत्म ही नहीं होता। ये जो मन की प्यास होती है, इसके अंदर आती है धन की प्यास। कौन सी प्यास? धन की प्यास। और ये प्यास भी ऐसी है कि सारी जिंदगी इंसान धन 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 करता है। कब तक? जब तक निधन नहीं हो जाता। कब तक करता है धन धन? जब तक उसका, बात कड़वी है मगर सच्चाई है जी, कि जब तक निधन नहीं हो जाता तब तक हम धन धन करते। ऐसी प्यास है। भगवान महावीर ने राजगृही नगरी में 14 चातुर्मास किए थे। कितने चातुर्मास? 14 चातुर्मास वहां पर किए थे। और कहते हैं कि भगवान ने चंड कौशिक के अंदर जितना क्रोध था उस क्रोध को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। लेकिन उसी नगरी के अंदर मम्मन सेठ, कौन सा सेठ? मम्मन सेठ रहता था। उसकी प्यास को परमपिता परमात्मा भी बुझा नहीं पाए, क्योंकि कौन सी प्यास थी? धन की प्यास थी। और धन की प्यास ऐसी लगी थी वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस प्यास को परमपिता परमात्मा भी बुझा नहीं पाए। और याद रखना, यदि हमारे भीतर भी ऐसे भाव है तो हम भी मम्मम सेठ से कम तो नहीं है। जिंदगी में यह जो होती है, पहली शरीर की प्यास, मन की प्यास, और मन की प्यास के अंदर होती है धन की प्यास। ये ऐसी प्यास होती है जो जिंदगी तो निकल जाती है लेकिन ये प्यास कभी बुझती नहीं है। एक चित्रकार सड़क के किनारे बैठा हुआ है, बड़ी बारीकी से चित्र बना हुआ है। वो सोचता है कि ऐसा कोई सेठ लाला इधर से निकले और मैं अपने चित्र को क्या कर दूं? बेच दूं। उतने में एक सेठ की लाला की कार वहां से निकली।
वह चित्रकार दौड़ा दौड़ा पास में आया और कहा कि मैंने अद्भुत चित्र बनाया है, एक बार निहार लीजिए और मैं दावा करता हूं कि एक बार देखोगे तो लेने का दिल आपका 101% करेगा। सेठ ने देखा कि इतने दिल से बोल रहा है तो देखने में हर्ज ही क्या है। गाड़ी से नीचे उतरा, उस चित्र को हाथ में लिया। उसके रंगों का कॉम्बिनेशन और चित्र इतना सुंदर बना हुआ था कि पहली नजर में उसके दिल में बस गया। कहा कि भाई बतला इसका रेट क्या है? कहा ज्यादा नहीं, ओनली फॉर 500 रुपए। कितने रुपए? 500 रुपए। व्यक्ति अनुभवी था, पहले भी कई बार उसने चित्र खरीदे थे, उसे पता लग गया इसकी कीमत 100 रुपए से ज्यादा नहीं है। लेकिन कहते हैं कि कोई चीज यदि हमें पसंद आ जाए तो फिर उसको हम खरीदते ही खरीदते। और भाई लोग कभी रेट में दिमाग ज्यादा, और यह काम सब बहनों की तरफ होता है कि जब तक रेट कम नहीं होंगे सामान खरीदा नहीं जाता। इधर तो जो मर्जी रेट है ले लिया, बात खत्म, कौन माथा बच्ची करे। तो उसने खरीद लिया, सेठ ने वह चित्र खरीद लिया और कहा कि ठीक है ये चित्र मुझे पसंद आ गया। कहा कि भाई ये चित्र इतना सुंदर था, यदि तू इसके 1000 रुपए भी बोलता तो भी मैं खरीद लेता। अब चित्रकार क्या करेगा? अब क्या करेगा? 500 रुपए की खुशी मनाएगा या 1000 को रोएगा? क्या करेगा? 500 की खुशी नहीं की, था 100 रुपए का और बेनिफिट 500 का हुआ, लेकिन किसको रोएगा? हाय मेरे हाथ से बाजी निकल गई, काश मैंने 1000 कहा होता तो इतना बेनिफिट मुझे मिला होता। हम भी जिंदगी में ऐसा ही करते हैं। ये ऐसी प्यास लगी है हमारे भीतर भी जो कभी बुझती ही नहीं, सेटिस्फाई होता ही नहीं। लेकिन यदि हम संतोष रूपी धन को अपनाएंगे, सेटिस्फाई को अपनाएंगे तो जिंदगी में कोई सी भी प्यास हमें लगने वाली फिर नहीं है। बस इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।